हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज हम लोग फिर अपने YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड पे। बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर के जो नॉमेनक्लेचर टॉपिक था उस पर डिस्कशन कर लिया था, लेकिन नॉमेनक्लेचर के बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो है प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये लेक्चर नंबर 3 होगा और इस लेक्चर में हम आपको एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड के अबाउट में डिस्कस जरूर करेंगे। आपको बस लास्ट तक वीडियो देखना नहीं भूलना है, क्योंकि जितना आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे उतना ही आपको इसमें बेनिफिट होने वाला है। एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट मेथड्स से बात करने वाले हैं आज हम। तो चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अबाउट में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं सबसे पहले तो क्या इसका ग्रुप कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप ही एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सब में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, CO। तो अगर CO में देखेंगे तो द कार्बोनिल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, thus joined with 3 atoms by 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन एटम में जो ऑक्सीजन है वो कुछ इस तरह से होता है और इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड ऐसे अटैच होते हैं, ठीक। तो कह रहा था फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन्स इन इट्स p ऑर्बिटल एंड फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड by overlapping with p orbital of oxygen. Since these bonds utilize sp2 orbital, they lie in the same plane having planar structure. These bonds are 120 degree apart to one another. कह रहा है कि जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, कि आप देख ही रहे हो हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो होता है आपका sp2 होता है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब इसका शेप जो होगा वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। इसका प्लेनर स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है और ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप में ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर। कार्बोनिल ग्रुप पोलर होता है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन, इसलिए ऑक्सीजन एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। अब बात आती है कि भाई कैसे आप अल्कोहल को प्रिपेयर करोगे। तो भैया अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक सीक्वेंस होता है जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनका एक सीक्वेंस होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन पे भी बात होती है कि इन सब पे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉम अल्कोहल। अब जैसे अल्कोहल है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो पहला है कह रहा फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से आप कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करोगे। तो बेटा एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, ठीक, RCHO अल्कोहल है, ठीक, सॉरी एल्डिहाइड है। RCHO प्रिपेयर करने के लिए आपके पास ROH भी होना चाहिए, RCOOH से भी आप एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक, और भी है RCN से भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो कई सारे कंपाउंड हैं जिनसे आप एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो। मोस्टली होता क्या है कि आप जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे थे तो अल्कोहल में कई पॉइंट ऐसे थे जहां पे आपने इसको पढ़ा था। जैसे सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनता है। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराते हो तब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनते हैं। तो आपको यही चीज देखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है।
यहाँ पे देखिए जैसे अल्कोहल है RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है। कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कर दीजिए या K2Cr2O7 प्लस H2SO4 रख दीजिए, कोई भी एक काम कर दीजिए, ठीक। लेकिन ध्यान रहे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 या KMnO4 रख देंगे तो ये इसको अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड पे ले जाके छोड़ेगा। इसलिए आप या तो कॉपर 573 पे कराइए, कॉपर 573 केल्विन पे कराइए या फिर क्रोमियम की प्रेजेंस में कराइए। क्रोमियम भी हो सकता है H2SO4 के साथ, कई जगह पे PCC भी होता है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो एल्डिहाइड बनता है, जैसे आपके पास CH3 CH2OH ये है। अगर आप इस पे कॉपर 573 ऐड करते हो तो आपका CH3 CHO प्लस H2 बनेगा। नहीं कॉपर ऐड करते हो, आप PCC बनाते हो, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ये भी ऐड करते हो तब भी आपका CH3 CHO ही मिलेगा प्लस H2। ऑक्सीडेशन आप करवा दीजिए इसकी प्रेजेंस में। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन करवा दी तो ये सीधे सीधे इथेनॉल ही मिलेगा। तो ये सब फ्रॉम अल्कोहल थी, ये और ये अल्कोहल कौन सा था, ये 1 डिग्री था। अगर इसी जगह पे बाई चांस 2 डिग्री अल्कोहल आ जाता है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल आ जाता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल की भी यही सिचुएशन है कि अगर कॉपर 573 पे आप रिएक्शन करवाते हो, कॉपर 573 पे करवाते हो रिएक्शन या CrO3 पे रख देते हो तो आपका RCOR प्लस H2 और दूसरे में मिल सकता है इस पे RCOR प्लस H2, एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन। यानी अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो क्या बना के देगा आपको, कीटोन बना के देगा, ठीक। फिर आगे कह रहा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हो, उसके सॉल्ट को, जैसे आपके पास कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, अगर इसका डिस्टिलेशन कराते हो तो बेटा हीट करने पे ये COCO3 निकल जाएगा। CH3CO CH3CO फिर CO फिर CO, ये ठीक। तो ये CaCO3 इतना निकल जाएगा, ये बचेगा CH3 COCH3 प्लस CaCO3। ये कैल्शियम एसीटेट का है। अगर इसी पे आप कैल्शियम फॉर्मेट ले लो, कैल्शियम फॉर्मेट यानी कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, अलग अलग 2 मॉलिक्यूल्स आप ले लीजिए। इसको डिस्टिल कर दीजिए, हीट कर दीजिए, तो आपका CH3CHO 2 मोल्स में बनेगा प्लस CaCO3, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम एसीटेट से था, ठीक। एसिटिक एसिड को आप डायरेक्ट अगर हीट कर दीजिए 573 केल्विन पे मैग्नीज ऑक्साइड के साथ तो भी आपका वो डायरेक्ट एसीटोन बना देगा, समझे। तो इस तरह से ये आपके पास जो है कुछ रिएक्शंस थी
अब जैसे हम आपको दे रहे हैं कुछ रिएक्शन, आपको उसी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, इसी पर बेस्ड। जैसे आपके पास आया CH3 CH CH3 OH, एरो पे रखा है कॉपर 573 केल्विन, एक ये रिएक्शन आई। दूसरी आपसे इसने कहा CH3 CH2 OH, और एरो पे इसने रख दिया PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक। और आपसे ये कह रहा है कि एक रिएक्शन ये भी है, ये इसको आप हीट कर दीजिए, ठीक। तो भी ऐसी ही कुछ रिएक्शन होगी, है ना। तो इसी तरह से एसिटिक एसिड को आप हीट कर दीजिए 2 मोल में लेके, ठीक। जैसे ही आप 2 मोल में लेके इसको हीट करोगे CO2 H2O निकल जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड के साथ। आओ जरा करके देख लेते हैं। जैसे ही हीट करोगे तो ये सेम कार्बन से H2 निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा CH3 CO CH3 प्लस H2, ठीक। PCC की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराइए, ठीक। H2, कैल्शियम एसीटेट को हीट कराइए, ये CaCO3। ये सिर्फ कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आता है, CH3 CO CH3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ये फॉर प्रैक्टिस, ठीक। अगला टॉपिक क्या है, अगले टॉपिक में आपके पास है मैग्नीशियम आयोडाइड। मैग्नीशियम आयोडाइड कह रहा मैग्नीशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराइए, ठीक। कैसे होगी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराइए। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्केन नाइट्राइल से कराइए और सीधे आप बेंजीन एल्डिहाइड पाइए, ठीक। डाइबल H है, स्टीफन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे स्टीफन रिएक्शन, ठीक। कई बार RCN से कीटोन बनता है, एल्डिहाइड से बनता है, तो एक एक करके देख लेते हैं। उसके पहले एक और ये रिएक्शन है एल्कीन और एल्काइन से, तो जरा एल्केन और एल्कीन पे बात कर लेते हैं। तो फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, तो बाय द ओजोनोलाइसिस, आप ओजोनोलाइसिस कराइए और एल्डिहाइड पाइए। एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराइए और एल्डिहाइड या कीटोन पाइए, ठीक। देखिए जरा कैसे पाइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरह का आपके पास कंपाउंड है। O3 अगर जैसे यूज करोगे तो आपको याद अगर आ जाए कि खोपड़ी में झोपड़ी, तुरंत बनाइए खोपड़ी में झोपड़ी।
ओजोनोलिसिस कराना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खोपड़ी पे झोपड़ी बना दो। CH3 CH CH CH3 ये बनी खोपड़ी पे झोपड़ी। अब जैसे ही फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जैसे ही जिंक की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये इधर और ये आपका दो कंपाउंड बनेगा, 2 मोल्स में बनेगा CH3CHO प्लस H2O2। यही है आपका इथेनल। कौन है? इथेनल। ठीक, इसी तरह से आप एल्डिहाइड के बाद कीटोन भी इसी तरह से बना सकते हो, सेम कंडीशन कीटोन के लिए। खोपड़ी पे झोपड़ी, ओजोनोलिसिस एल्कीन, खोपड़ी पे झोपड़ी, तो झोपड़ी पे खोपड़ी मत भूलिएगा। अब जैसे आपको कीटोन बनाना है तो उसके लिए आपको इस तरह से कंपाउंड पहले से ही अरेंज करना पड़ेगा। इस तरह से कंपाउंड पहले से ही अरेंज करना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं, कोई नई बात नहीं, कोई नया गिला शिकवा नहीं, वही अपनी खोपड़ी पे झोपड़ी। O3 करना है आपको, O3 वैसे ही बॉन्ड ब्रेक करिए और बॉन्ड ब्रेक करके वैसे ही एडजस्टमेंट, वैसा ही एडजस्टमेंट कुछ ऐसा हो जैसा एल्डिहाइड कीटोन कैसा हो। तो CH3, अब जरा ध्यान से देख के बताइए इस रिएक्शन में कुछ दिख रहा है, और अगर आपको दिख रहा है तो मुझे भी दिख रहा है कि ये आपका कीटोन है और वो आपका, क्योंकि जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराओगे जिंक प्लस वाटर मिला के तुरंत CH3CO CH3 2 मोल्स में बनेगा। ठीक, अब जरा एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। एक जरा क्वेश्चन आप लोग करके देखिए कैसे करते हैं। जल्दी से करो, ऐसे करोगे तो हो गया भैया। कटिंग, फिटिंग और सेटिंग करिए, तुरंत आपको ये रिएक्शन आ जाएगी, वही जो मैंने बताया। देखो जरा ध्यान से, ये खोपड़ी पे झोपड़ी, झोपड़ी पे खोपड़ी। देखिए जल्दी से बच्चों, ऐसे ही मजा आता है भाई पढ़ाने में। मजा नहीं आया तो पैसा कैसे, वो तो मैं करूँगा, क्योंकि वो तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोग के बेसिक पॉइंट को देखते हुए, जल्दी से देखिए। इसमें जैसे ही Zn प्लस H2O मिक्स करोगे, Zn प्लस H2O मिक्स करते ही आपकी वही झोपड़ी बिगड़ जाएगी, खोपड़ी खराब हो जाएगी और कंपाउंड क्या मिलेगा? CH3CO CH3 प्लस CH3 CHO, ZnO तो बट्टे खाते का। ठीक, ये आपके एल्डिहाइड का ओजोनोलिसिस था और ओजोनोलिसिस से आपके एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड हो जाती है। अब जब एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड हो जाती है एल्कीन से, तो हम लोग क्या करेंगे? एल्काइन से बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, AC का पार्ट है, ठीक है, AC का पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसी तरह से ब्रेक होगा और बाद में एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन। एक बॉन्ड यहाँ लगा होना चाहिए ऐसे,
ठीक है, ये आपका कुछ प्रिपरेशन मेथड था एल्कीन से, वही जो 2 एग्जांपल आपको दिए हमने उसी पर बेस्ड है ये सारा का सारा। इसके बाद ये एल्डिहाइड से भी स्पेशल रिएक्शन होंगे, ये भी कराएंगे। स्टीफन रिएक्शन है, रोजनमुंड है, ये फॉर एल्डिहाइड है ओनली। अभी इसको करवाते हैं तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक का नाम है फ्रॉम एल्काइन टू एल्कीन। फ्रॉम एल्काइन, देखिए कैसे ये आइए, ये एल्काइन से आपका एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। ओजोन से तो बन गया। अब जब ओजोन से बन गया मेरे बच्चों, तो ओजोन से एल्कीन की रिएक्शन हुई तो आपको एक एल्डिहाइड और कीटोन मिले। अब ओजोनोलिसिस के बाद, एल्कीन के बाद अगला नंबर फ्रॉम एल्काइन। फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, ठीक। अब एल्काइन का कैसे बनोगे भैया, याद करिए एल्काइन में आपने टॉटोमेरिज्म पढ़ रखा था। इस रिएक्शन को हम लोग यहां करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस CH ट्रिपल बॉन्ड CH में जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे, ठीक, तो तुरंत निगेटिव पॉजिटिव पार्ट का खेल होगा, एक बॉन्ड टूटेगा और जब एक बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH OH। ये विनाइलिक अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा है। तो जैसे ही आपने इसका हाइड्रेशन कराया एल्काइन का, और ये हाइड्रेशन सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है या फिर HgSO4 होना चाहिए, इनके बिना ये रिएक्शन इम्पॉसिबल है पूरी तरह से, ठीक। तो ये आपका बन गया। ये क्या करता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने अभी भी रिसेंटली पढ़ रखा है, और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का नाम है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और जब टॉटोमेरिज्म शो करेगा तो ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये H इधर शिफ्ट हो गया तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आएगा, CH3 CHO, ठीक। अब जैसे इसी में है प्रोपाइन, तो जो इकलौता प्रोपाइन है, प्रोपाइन इकलौता कंपाउंड है जो आपका कीटोन बनाता है। सॉरी, इथाइन एक ऐसा इकलौता कंपाउंड है जो सिर्फ एसिटल्डिहाइड या इथेनल एल्डिहाइड बनाता है। बाकी जितने भी एल्काइन हैं वो सारे के सारे कीटोन बनाते हैं। जरा देखिए कैसे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इस पे आप डाइल्यूट H2SO4 मिलाइए, डाइल्यूट H2SO4 मिलाइए, तो फिर वही निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, तो निगेटिव पार्ट तो C के पास और पॉजिटिव पार्ट CH के पास, यानी क्या हो जाएगा, CH3 CH OH, ठीक, ये आया, समझ गए, ये आएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड CH2 आएगा। अब ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये इस टाइप की आइसोमेरिज्म 2 टाइप के कंपाउंड रिप्रेजेंट करती है। तो ये यहाँ से ये जो H है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CO CH3,
चेक CH3CO CH3, ये आपका कीटोन है। और ये सब किससे बना है? आप देख क्या रहे हो कि ये सारे के सारे कंपाउंड जो है वो किससे मिल रहे हैं हमको? ये सारे के सारे कंपाउंड हमको मिल रहे हैं एल्डिहाइड और सॉरी एल्कीन और एल्काइन से। सारे के सारे एल्डिहाइड और कीटोन बने। अब आगे, अब जब आपने देखा कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अब आगे कॉमन रिएक्शन की बात आती है कि भाई कॉमन ऐसी रिएक्शन बताइए जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड मिले या सिर्फ कीटोन मिले। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे आती है रोजन-मुंड रिडक्शन रिएक्शन और दूसरे नंबर पे आती है स्टीफन रिएक्शन। अब जैसे स्टीफन रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो जो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है कि RCN एल्केन नाइट्राइल होता है, एल्केन नाइट्राइल। अब जब एल्केन नाइट्राइल है, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। अब एक H यहाँ गया, एक H यहाँ गया, ये क्या हुआ? RCH डबल बॉन्ड NH हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब जैसे इस पे H2 मिला दोगे तो ये H और ये H2 मिलके क्या बना देंगे? NH3 या NH4Cl बना देंगे। ये O जाके वहां पे लग जाएगा। ठीक, यानी RCHO बनेगा। इसी तरह से एल्कीन में CO4 की प्रेजेंस में H2 मिला दीजिए, CO मिला दीजिए, तो ये भी CH3CH2CHO बनेगा। ये है एसिड क्लोराइड। इसी रिएक्शन का नाम है रोजन-मुंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या नेम है इसका? रोजन-मुंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, आओ जरा देखते हैं एक बार। उसके पहले, रोजन-मुंड के पहले देखो, रोजन-मुंड, देखो रोजन-मुंड, देखो रोजन-मुंड में क्या होता है कि कोई भी एल्काइल क्लोराइड होता है, एसिड क्लोराइड होता है, और उस एसिड क्लोराइड का आप रिडक्शन करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? रिडक्शन H2 की प्रेजेंस में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। जैसे ही इसका कराओगे तो देखो एक H एक Cl के साथ चला जाएगा और क्या बना देगा? ये RCOCl प्लस H2। नो, दिस इज HCl। ठीक, ये आपका क्या है? एसिड क्लोराइड से था। एक दो जरा एग्जांपल और करके आप देख लीजिए। जब तक टॉपिक क्लियर ना हो भैया तब तक पढ़ते रहा करो, क्योंकि टॉपिक नहीं क्लियर है तो आगे एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं है ना? चलिए करिए। प्रैक्टिस इज द परफेक्ट मैन, यू नो चिल्ड्रन, प्रैक्टिस इज द परफेक्ट मैन। लाइक मी, आप लोग क्या देखते हैं कि देखिए ये RCOCl है, RCOCl में H2 मिलाइए आप। कैटलिस्ट भैया वही रहेगा, ये बुरा मत मानिए। आप कह रहे हैं कैटलिस्ट कौन सा? कैटलिस्ट तो वही रहेगा, सेम रहेगा। आप वही बताइए क्या होगा भाई? H और Cl के साथ जाएगा, HCl बनाएगा। ठीक, और आराम से हो जाएगा। तो ये सब के सब रोजन-मुंड रिडक्शन है, रोजन-मुंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, अब जब रोजन-मुंड हो जाता है इसके बाद आती है स्टीफन रिएक्शन। क्या आती है? स्टीफन रिएक्शन। इसमें एल्केन नाइट्राइल होता है। क्या होता है? एल्केन नाइट्राइल, RCN। RCN, इस एल्केन नाइट्राइल का पहले रिडक्शन करा दीजिए SN प्लस HCl के साथ।
नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, जैसे ही रिडक्शन आप कराओगे, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, तो RCH डबल बॉन्ड NH और प्लस H2O इस पे मिला दीजिए H प्लस के साथ। जैसे ही H प्लस के साथ इस पे मिलाओगे आप, तो ये NH3 अपने आप CHO क्या बन जाएगा, RCHO प्लस NH3। बच्चों आप क्या देख रहे हो कि भाई एल्डिहाइड की ये नेम रिएक्शन थी, कुछ वैसी रिएक्शन थी। अब जैसे ये रिएक्शन हमने आपके लिए छोड़ रखी थी, तो इन रिएक्शंस को आपने किया होगा तो आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि भाई क्या किया है, ये H और एक Cl निकल गया तो क्या बन गया है यहाँ पे CH3CHO। कॉन्टिन्यूअसली आप क्या देख रहे हो कि भाई एल्डिहाइड आपका प्रिपेयर होता ही चला जा रहा है। यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड बनेगा भाई, बोलो, बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक, इसी तरह से आप रिएक्शन और करके देख सकते हो, और भी बहुत सारे रिएक्शन है जिनको आप करके देख सकते हो। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जो हो सकता है किसी को समझ ना आया हो। CH3CN का, इस पे 2 हाइड्रोजन आप ले लीजिए, Sn प्लस Cl एरो पे रखिए, फिर से देखिए रिडक्शन, एक H इधर, एक H इधर, क्या हुआ, CH3CH डबल बॉन्ड NH, करा दीजिए H2O से हाइड्रोलिसिस बिना सोचे समझे, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपके पास CH3CHO प्लस NH3, ये कंपाउंड आपके हाथ में होगा। ठीक है, ये कंपाउंड आपके हाथ में होगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड है ये। ठीक, सब अलग अलग तरह की, कुछ और भी हैं, ऐसा नहीं कि यहीं से खत्म हो जाती है भाई। ये तो एल्डिहाइड की कुछ थी रिएक्शन। अब कुछ होती है जिनमें डाइबल H से रिएक्शन करानी पड़ती है, और जरा देख लेते हैं। फ्रॉम ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर से देखिए, तो ईस्टर से कैसे बनेगा, ईस्टर से कराने के लिए आपको डाइबल H से रिडक्शन कराना पड़ेगा। डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईस्टर आप ले लीजिए। ये ईस्टर है, इस ईस्टर का पहले तो रिडक्शन कराइए। जैसे ही आप इस ईस्टर का रिडक्शन कराएंगे तो देखेंगे जरा ध्यान से कि एक H इसके पास गया, एक H इसके पास गया, तो ये उधर वाला क्या हो गया, CH3CHO हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, C2H5OH हो गया। ठीक, तो डाइबल H की प्रेजेंस में भी रिडक्शन ही होता है माय डियर, रिडक्शन केवल होता है। आप रिडक्शन को ध्यान दीजिए, क्योंकि रिएक्शन ऐसे नहीं होने वाली है, रिएक्शन मांगती है प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, और जब तक आपको ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी तो ना आपकी रिएक्शन आएगी, ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ना ही आप रिएक्शन को एक भी टच कर पाओगे। ठीक, जरूरी नहीं है कि डाइबल H में केवल यहाँ पे H ही ऐड करें, और भी बहुत सारी हैं। इसके बाद आती है जैसे हमारे पास इटार्ड रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, तो इटार्ड रिएक्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये आपका एल्काइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन है। ठीक, और जैसे ही मिथाइल बेंजीन का आप ऑक्सीडेशन कराइए, और इसका ऑक्सीडेशन करवाने वाला है क्रोमिल क्लोराइड,
क्रोमिल क्लोराइड जैसे ही ऑक्सीडेशन कराएंगे तुरंत बिना सोचे बिना समझे ये CHO प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन, बात समझ गए? इटार्ड रिएक्शन है। कई बार होता क्या है, आपको परेशान करने के लिए, आपको बरगलाने के लिए इस CH3 में नीचे साइड कभी कभी NO2 भी लगा देते हैं। तो डोंट बी फियर, ओ माय डियर, आप लगाइए CrO2Cl2 और बनाइए सीधे क्या, बेंजल्डिहाइड। NO2 लगा रहने दीजिए। You don't care, then I don't care। ठीक, एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट, उस रिएक्शन का नाम है गैचर-मान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। देखो HCl plus CO gives out HCOCl, ये है। तो बेंजीन को जैसे ही आप अगर HCOCl मिलाओगे, ठीक, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो जैसे ही बनाओगे तुरंत ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से ये आपकी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड थी, एल्डिहाइड की। कुछ कीटोन्स की भी प्रिपरेशन मेथड होंगी, फिर इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो कॉन्टिन्यूअसली आपको ये चीज बढ़ती ही जानी है, आपको पढ़ते ही जाना है, और आपको ये लगातार बैक टू बैक ऐसे ही रिएक्शन के कॉन्सेप्ट टेक्निक्स मिलते जाएंगे। उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर, क्योंकि यही आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिएक्शन करने के तरीके, न्यूमेरिकल करने के तरीके और क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, बोर्ड में आए हैं और JEE नीट में आए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कराते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।